नमस्कार, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने की एक खास आदत थी। एक दिन अमन स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठे परेशान थे। उसके हाथ में कुछ सामान था और ये वे बार-बार इधर-उधर देख रहे थे। अमन उसके पास गया और बोला, दादाजी क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुझे इस इलाके में एक जगह जाना है, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अमन ने अपना घर जाने का रास्ता छोड़कर उन्हें सही जगह पहुंचा दिया। बुजुर्ग ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, याद रखना, कभी भी छोटी नहीं होती है। अमन मुस्कुराकर अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद अमन की परीक्षा थी। वह स्कूल जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बच्चा सड़क पर गिर गया और उसकी किताबें चारों ओर फैल गई हैं। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अमन तुरंत रुका। उसने बच्चे की किताबें उठाई और उसे संभाला। बच्चे ने पूछा, भैया, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन अमन के परिवार पर अचानक मुश्किल का समय आ गया। उसके पिताजी का काम कुछ समय के लिए बंद हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अमन को लगा कि अब शायद उसकी पढ़ाई भी रुक जाएगी, लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके शिक्षक और कुछ सहपाठियों ने मिलकर उसकी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिक्षक से पूछा, सर, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? शिक्षक ने कहा, बेटा, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है और अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। कभी न कभी वो किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आती है। अमन को उस बुजुर्ग की याद आ गई। मदद कभी छोटी नहीं होती है। उस दिन अमन ने समझा कि मदद का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं होता। किसी को सही सलाह, सही रास्ता बताना भी मदद होता है। किसी दुखी इंसान को हिम्मत दे देना भी मदद होता है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी मदद होता है। और कभी-कभी किसी के लिए सिर्फ इतना कहना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भी किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ साल बाद अमन बड़ा हुआ और उसने समाज के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक छोटा-सा शिक्षा केंद्र शुरू किया। एक दिन वही बच्चा जिसकी किताबें उसने कभी सड़क पर उठाई थी, अमन के पास आया। अब वह बड़ा हो चुका था। उसने अमन से कहा, भैया, उस दिन आपने मेरी मदद की थी। उसी दिन मैंने सीखा था कि अच्छा इंसान बनना कितना ज़रूरी है। आज मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। अमन मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि मदद सिर्फ एक इंसान की परेशानी दूर नहीं करती, बल्कि अच्छाई की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर देती है। सीख। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे पास हमेशा किसी की मदद करने के लिए पैसे या बड़ी ताकत हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी आपका एक अच्छा शब्द, एक छोटा-सा सहयोग या किसी के लिए निकाला हुआ 5 मिनट भी बहुत मायने। किसी की मदद करने का अवसर मिले, तो कोशिश ज़रूर करना कि आप उसकी मदद किसी न किसी रूप में कर सकें, क्योंकि आपके हाथ से के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है।
जैसे हमारे साथ हमारे से कोई कहता है कि जैसे मैंने ही कहा था कि जो है मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो दीदी ने कहा था आप चिंता ना करें, आपके साथ हम हैं। उनकी वो शब्द, और जीजा जी तो तत्पर रहते ही हैं मदद के लिए। उन दोनों के लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। और आप सभी से भी निवेदन है कि अगर आप लोग हो सके तो प्लीज़ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मेरे वीडियो में बने रहे, मेरे वीडियो को देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा साथ दें। धन्यवाद।